Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, एक बार फिर मैं आशा बंसलगर आपके बीच में हूँ, वही अपना योग का चित परिचित प्रोग्राम लेकर, प्राण और प्राणायाम। यही प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है माना टीवी इंटरनेशनल के थ्रू। उन्हीं के सौजन्य से हम प्राणायाम को आप तक लेकर आ रहे हैं। योग यात्रा है आंतरिक मन की, योग यात्रा है शांति, योग यात्रा है असीम शक्तियों को एकत्र करने की। ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, ना हमें बाहर से कुछ ढूंढना है। उस ईश्वर ने हमारे अंदर इन सब शक्तियों का भंडार दिया है। हमें क्या करना है? हमें बस समय अनुसार, नियम अनुसार योग और प्राणायाम की सहायता से इन शक्तियों को उजागर करना है और अपने अंदर से इनको बाहर लाना है और इनका पूर्ण लाभ लेना है। आपके साथ आते आते अब एक लंबा समय बीत रहा है हमारा। बहुत प्रसन्नता होती है जब हमें अपनी यात्रा के इस पग पग पर आगे बढ़ते हुए आपका साथ मिलता है और मन में न जाने कितनी तरंग और कितनी उम्मीद जगती है कि हम प्राणायाम के जरिए ये जो जीवन हमें मिला है, बहुत मुश्किल से, न जाने कितनी योनियों के बाद, कितने भटकने के बाद, कितनी जन्म कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या लेने के बाद हमें ये जो मनुष्य तन मिला है, इसको हम सार्थक कर पाएंगे। और हमें करना है, हमें अपने अंदर वो सब पॉजिटिविटी को लाना है। अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और आनंददायक बनाने के लिए हमें योग और प्राणायाम के आंचल को ओढ़ना है। इसकी गोद में जो रहता है, इसके संपर्क में जो रहता है, योग के आशीर्वाद में जो रहता है, निश्चित जानिए दुनिया का कोई दुख, जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी उस तक लंबे समय तक ठहर नहीं पाती। क्यों? हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, हम हर स्थिति को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। यही तो हम चाहते हैं। बरसात होगी हम छाता ले लेंगे, धूप होगी हम छाया ले लेंगे, सर्दी होगी हम कुछ ओढ़ लेंगे, लेकिन हम हर मौसम का आनंद लेंगे। जीवन में सुख दुख भी एक मौसम की तरह से ही होते हैं। सुख आए तो भी हमें उसको निकाल देना है, दुख आए तो भी हमें उसको निकाल देना है। हमें कुछ भी अपने ऊपर ओढ़ के नहीं रखना है, परमानेंट नहीं रखना है। यही इस जीवन की सार्थकता है। अब चलते हैं हम अपने योग की यात्रा की ओर। आज जिस प्राणायाम को हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये प्राणायाम इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इतना ज्यादा आनंददायक है कि इसके लाभ अगर हम आपको गिनाने लगे तो शायद बहुत समय बीत जाएगा। और हमें इस चीज में पड़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ प्राणायाम को करना है और खुद इसके लाभ को महसूस करना है। निश्चित जानिए ये प्राणायाम करने से किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, आप स्वतः इसके आनंद को, इसके लाभ को महसूस करेंगे। तो आज के प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। अगर हम अर्थ को समझ लेंगे तो इसका अभ्यास करने में हमें बहुत लाभ होगा, हम इजीली उसको कर पाएंगे। भ्रमर का मतलब होता है बी ब्रेथ, बी ब्रेथ। इसका मतलब इंडियन हनी बी भी कहते हैं और इससे मधुमक्खी भी कहते हैं। अब हम आपको समझाएंगे मधुमक्खी से।
भ्रमर से। मधुमक्खी जब हवा में उड़ती है तो हवा उसके पंखों पर लगती है और उसके पंख जब फड़फड़ाते हैं तो उसमें एक कंपन पैदा होता है, एक गूंज पैदा होता है। उस गूंज को भ्रामरी, उसी से ही ये भ्रामरी प्राणायाम बना है। हमने इस प्राणायाम में अपनी पूरी नस नाड़ियों में इस गूंज को पैदा करना है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से करने के लिए, इसकी विधि को सीखने के लिए हमें इसके बारे में पहले जानना होगा। हमारे मस्तक के बीच में, दोनों भुवों के बीच में, आईब्रोज के बीच में अजना या आज्ञा चक्र होता है। इसको शिव की भाषा में तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख बिल्कुल हमारे जहाँ तिलक और बिंदी लगाते हैं हम, यहाँ पर ये चक्र होता है, आज्ञा चक्र, अजना चक्र भी इसको बोलते हैं। जब हम इसमें अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी पिनियल जो ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, वो एक्टिव हो जाती है। पिनियल ग्लैंड एक्टिव होने से क्या होता है, हमारी अंदर मेलिटोनियन हार्मोन्स निकलने लगता है, उसमें से रिलीज होने लगता है। एक तरह का हार्मोन है ये पिनियल ग्लैंड के थ्रू निकलने लगता है। और जब इसको निकलने के बाद जो हमें इसके लाभ होते हैं वो अनगिनत है। इतने लाभ इसके हैं कि अभी कुछ तो हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या लाभ हमें होते हैं जब हम सही तरीके से इस प्राणायाम को करते हैं। तो इस ग्लैंड के एक्टिव होने के बाद, इस हार्मोन के रिलीज होने के बाद, ये सारी तकलीफें ये हमारी अपने आप ठीक होने लगती है। क्या क्या? सबसे बड़ा रोग आज का नींद ना आना। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिफाइन जरूर करेंगे। आपने देखा होगा आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग लेट सोते हैं और फिर लेट ही उठते हैं, और यहाँ तक कि रात को सोने के बाद हमारा शरीर तो सोता है, हम बेड पे लेट गए, हमने कपड़ा ओढ़ लिया, हम लेट गए तो हमें लगता है हम नींद में हैं। नहीं, उस वक्त भी हमारा शरीर को तो हम कह सकते हैं कि वो आराम कर रहा है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो रिलैक्स नहीं होता। हमारा ब्रेन नहीं सोता, वो चलता रहता है, उसमें कुछ कुछ चलता रहता है। इसको नींद नहीं कहेंगे, इसको डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम कहेंगे। माइंड की इसको अनरिलैक्सेशन पोजिशन कहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम अगर रात को सोने के वक्त आप कर रहे हैं, करके सोते हैं, तो यू विल हैव अ साउंड स्लीप, आपको अच्छी नींद आएगी। हमें शरीर को नहीं सुलाना, हमें अपने मन को, हमें अपने दिमाग की जो दिन भर हमने यूज किया है उसको भी हमें शांत करना है, उसको भी हमें रिलैक्स करना है, जो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत आराम से करता है। दूसरा लाभ इसका, मासिक धर्म अगर हमारा बिगड़ जाता है तो बहुत सारी हम लेडीज को फीमेल प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी इस भ्रामरी प्राणायाम से ठीक होती है। तीसरा, हमारा रक्तचाप, हमारा बीपी नॉर्मल रहता है भ्रामरी प्राणायाम करने से। बीपी कहने को बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जिनका बीपी लो रहता है, जिनका बीपी हाई रहता है, इसकी तकलीफ को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाई बीपी में हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, लो बीपी में आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, हमारा बॉडी, हमारा माइंड एक्टिव नहीं रह पाता, तो बीपी की प्रॉब्लम को भी ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छे से बैलेंस रखता है। तीसरा, मेमोरी, हमारी मेमोरी पावर को ये बढ़ाता है, बूस्ट करता है। जिनकी याददाश्त कम होती है उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमने बहुत सारा लर्न किया, बहुत सारी चीजों को हमने काम करने के लिए लिस्ट बनाया, लेकिन फिर भूल जाते, कहीं हमें जाना है फिर भूल जाते, ये आम रोग है। और इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम एक वरदान की तरह से है। हमारे अपने शिविर्स में, हमारे अपने योग की क्लासेस में हमने ये महसूस किया है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स भ्रामरी प्राणायाम करते हैं
उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। इंटरव्यू के वक्त, क्वेश्चन पेपर सामने आने के वक्त, पढ़ने के वक्त, लर्न करने के वक्त एक खौफ, एक डर हमारे अंदर, एक घबराहट, एक एंजाइटी हमारे अंदर होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लर्न रहेगा क्या नहीं रहेगा। इससे क्या होता है, हमारा मनोबल भी डाउन होता है। प्राणायाम अगर स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले, अपनी लर्न करने से पहले, पढ़ने से पहले, रात को सोने से पहले अगर भ्रामरी प्राणायाम अपनी शक्ति अनुसार और समय अनुसार इसको कर लेंगे तो निश्चित जानिए वो खुद ही आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या लाभ हमें मिलेंगे। वर्टिगो, चक्कर आना, जिनको बहुत चक्कर आते हैं और उनको पता नहीं चलता कि चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये होता है हमारे ब्रेन की डिसएबिलिटी। हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारी ब्रेन से अलग अलग तरह के रस, अलग अलग तरह की गैसेस हमारे ब्रेन में चढ़ने लगती है। उससे क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो ठीक से हमारा हजम नहीं होता, अपच हो जाता है और उससे हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन होने लगता है और उससे हमें उल्टी जैसा आने लगता है। कच्चा कच्चा हमारा मन रहता है, कुछ खाने को मन नहीं होता। भ्रामरी प्राणायाम करने से ये सारी तकलीफ अपने आप हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमें अभ्यास थोड़ा सा लंबे समय तक करना होगा। किसी किसी केस में हमने देखा है कि भ्रामरी प्राणायाम इंस्टेंट रिलीफ भी करता है। ये साधक के ऊपर है, ये योग साधना के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे आसन में, कितने अभ्यास के बाद आप इसको कर रहे हैं, तो निश्चित इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और क्या लाभ है इसका? कई बच्चों को, कई बड़ों को हमने देखा है, सुना है कि कानों में एक अजीब सी आवाज आती है, उनको डबल साउंड सुनता है, जिससे कि बाहर की आवाजें जब उनके कान में पड़ती है तो उन्हें बहुत घबराहट। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, निश्चित अवधि में कर रहे हैं, तो ये हमारे कानों की साउंड को ठीक करता है। ये जो कानों का रोग है, इसको कानों का रोग कहते हैं। ये कानों के इस रोग को भी ठीक करता है। और इसके साथ हम एक अभ्यास एक और कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बाद, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक, कान में कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, ये उसको भी लाभ करता है। इसी भ्रामरी के बाद हम थोड़ा सा उसके बारे में आपसे बताएंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमारी आंखों की रोशनी को लाभ देता है। धीरे धीरे देखिए, उम्र के साथ, वक्त के साथ जो आंखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी हमारी डाउन होगी, जो प्राकृतिक रूप से होगी, नेचुरल होगी, उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके कम होने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगा होता है, ये वो रोग हमारा कम हो जाएगा अगर हम रेगुलर भ्रामरी कर रहे हैं। यहाँ सभी दर्शकों को मैं एक हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही, जैसे वो और चीजें सीखते हैं, गाना सीखते हैं, सोना सीखते हैं, लड़ना सीखते हैं, आईपैड चलाना सीखते हैं, मोबाइल चलाना सीखते हैं और न जाने क्या क्या नई नई चीजें सीखते हैं, तो आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको योग की तरफ डालिए, उनको योग प्राणायाम सिखाइए। हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो ये एक ऐसी विरासत है जो हम अपने बच्चों को अगर दे जाएंगे तो उनका जीवन का, जिंदगी वो स्वस्थ और शांत और अच्छा जीवन जिएंगे। और इसके क्या लाभ है? अच्छा लग रहा है जब मैं आपसे इसके लाभ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये प्राणायाम है ही ऐसा, एंटी एजिंग है, उम्र को कम करता है, आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। क्यों करता है ये? इसको जब हम अभ्यास में आपको मैं सिखाऊंगी, आप देखेंगे इसकी जो हमिंग की जो साउंड है वो अंदर से हमारी नस नाड़ियों को स्ट्रेच करती है। अंदर से नस नाड़ियां हमारी स्ट्रेच रहेंगी तो ऊपर की जो स्किन है वो भी हमारी खिंची रहेगी, वो भी, उसमें भी हमारे ग्लो रहेगा। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। माइंड को तो ये रिलैक्स करता ही है, डिप्रेशन को ये दूर करता है, नकारात्मक विचार, छोटे बच्चे ऐसी नेगेटिव बातें कर जाते हैं जो हम बड़े लोगों को सोचना पड़ता है कि इसने इतनी बात कैसे सोची, क्योंकि आज का भौतिक माहौल है, बच्चे बहुत एडवांस है, हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं,
तो उनका उसका जो असर है उनकी ब्रेन पे बहुत ज्यादा होता है, तो वो डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन अगर वो योग से जुड़ जाएंगे तो इस डिप्रेशन से हम लोग धीरे धीरे बाहर आ जाए। क्रोध को कम करता है ब्राह्मी प्राणायाम। बहुत जल्दी जल्दी जिनको गुस्सा आता है उसको भी ये शांत करता है। क्रोध शांत होगा तो तनाव कम होगा, तनाव कम होगा तो एंजाइटी कम होगी, और अगर एंजाइटी कम होगी तो हमारा नर्वस सिस्टम एकदम से रिलैक्स रहेगा, और शांत मन से हम अपने डिसीजंस, अपना काम, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। मानसिक तनाव का दुश्मन है भ्रामरी प्राणायाम। अब चलते हैं हम इसकी विधि की ओर। यहाँ एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, योग के 8 चरण होते हैं। 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चरण हैं। ये 8 तरीके से हम योग को सीखते हैं। इसमें जो हमारा 5वां चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है भौतिक दुनिया से सात्विक आध्यात्मिक दुनिया की ओर अपने आप को जोड़ना। प्रत्याहार का ये भौतिक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम कार्य करते हैं, जिनके साथ हम जीते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, ये हमारी भौतिक दुनिया है जो बाहर नजर आ रही है। और हमारी अंदर की दुनिया को हम लोग आंतरिक दुनिया बोलते हैं, आध्यात्मिक दुनिया बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आंतरिक सुख। आज के जमाने में क्योंकि भौतिक रूप से हम लोग इतना ज्यादा बाहर अपने आप को एक्सपेंड कर चुके हैं कि अंदर जाने में समय लगता है और बाहरी चीजें हमें तनाव देती है। भ्रामरी प्राणायाम करते करते आपका जो जुड़ाव है वो आध्यात्मिक तौर पर अंदर ही अंदर जुड़ने लगेगा, और अध्यात्म से जब आप जुड़ जाएंगे तो हमारे मन में सत कर्म होगा, सत बात होगी, सत वचन होगा। हम सब कुछ सच्चाई की ओर चलेंगे, सद्गुणों का भंडार हम बन जाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बढ़ जाएगी। जब सब चीज अच्छी होगी तो हम लाइफ भी अच्छी जिएंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत लाभ देता है। और लास्ट में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मिर्गी रोग। मिर्गी का जो रोग है, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। मिर्गी का रोग हमें धीरे धीरे पागलपन तक ले जा सकता है और एक आदमी को पूरा पागल कर सकता है। अगर भ्रामरी प्राणायाम, मिर्गी के रोगी तो सैकड़ों लोग, सैकड़ों क्या हजारों लोग जिन्होंने योग प्राणायाम का अभ्यास किया और भ्रामरी प्राणायाम का लंबा अभ्यास किया, इसको मेडिसिन की तरह 3 वक्त 3 समय तक किया, तो उनका ये रोग 100% ठीक हुआ। 100% ये फिर हमें परेशान नहीं करता और मेडिसिन भी फिर ज्यादा काम करती है और ये रोग मुक्त हो हम जाते हैं। अब चलेंगे विधि की ओर। भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहले तो हमें वो याद रखना है कि भ्रमर की साउंड हमें देना है। भ्रमर की साउंड कैसे, इसको करना है। अब हमें इसको करना कैसे है, इसको हम 2 क्रियाओं में करेंगे। इसको हम 2 तरह से करेंगे, 2 मुद्राओं में करेंगे। एक मुद्रा होगी हमारी षण्मुख मुद्रा, षण्मुख मुद्रा, और दूसरी होगी खेचरी मुद्रा। नाम भी याद रखेंगे, करना भी आपको बताऊंगी। पहले हम षण्मुख का अर्थ जानेंगे। षण्मुख मुद्रा, षण मैंने 6 और मुख मैंने हमारे मुख, षण्मुख मुद्रा को हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हमने पहली उंगली माथे पे रखी, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको हमने सही तरीके से करना है, इसके ध्यान से देखिएगा। पहली उंगली को हमने आईब्रोज के ऊपर रखा, दूसरी उंगली को हमने आंखों के ऊपर रखा, दबाना बिल्कुल नहीं है। तीसरी उंगली को हमने लिप्स के ऊपर रखा और चौथी उंगली को हमने अपने लिप्स के नीचे रखा। तो ये हमारी बन गई षण्मुख मुद्रा। षण्मुख मुद्रा, इसको हम कहते हैं षण्मुख मुद्रा। इस तरह से हमने इसको रखना है। 2 उंगलियां आईब्रोज के ऊपर,
2 उंगलियां आईज के ऊपर, 2 उंगलियों को हमने नाक के नीचे होठ के ऊपर, और 2 उंगलियों को हमने नीचे होठ के नीचे रखना है, और इसको हमने रखकर हमने भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अब दूसरी तरीका से, ये जो हमारी उंगली है, तीसरी उंगली, इसको हमने नासिका के बीच में हल्का सा रखना है। 2 उंगली आंखों पर, 2 उंगली माथे पर, और ये 2 उंगलियां नीचे रखें या यहाँ रखें, ये भी हम मुद्रा में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं षण्मुख मुद्रा। और दोनों अंगूठे ये हमारे कान के बाहर, बहुत नई चीज मैं आपको बता रही हूँ, हमारे कान के बाहर ईश्वर ने एक दरवाजा बनाया है, एक गेट बनाया है कान को बंद करने के लिए। कान के अंदर हमें उंगली अंगूठा डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम अपने अंगूठों को इस दरवाजे के पास, इस भाग के पास रखकर इसे हम बंद कर देंगे, इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे, तो हमारे कान में कोई साउंड नहीं जाएगी, और हमें इस मुद्रा में, षण्मुख मुद्रा में, अपने अंगूठों से इस दरवाजे को बंद करना है। अब कृष्णा हमारे साथ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को। षण्मुख मुद्रा लगाएंगे पहले, 2 उंगली माथे पर, 2 उंगलियों को आंखों पर, 2 उंगली नासिका के ऊपरी भाग पर, और 2 उंगलियां हम अपने लिप्स के पास रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत हल्का सा, हमने दबाना नहीं है, हल्का सा रखना है। अंगूठों से अपने कानों के गेट, अपने कानों के दरवाजों को बंद करेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। तो हमें इसकी क्रिया में, बस इसकी क्रिया को हमने बहुत ध्यान से करना है। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। पहली 2 उंगली माथे पर, दूसरी 2 उंगली आंखों के ऊपर, तीसरी उंगलियों को से हल्का सा नासिका को दबाएंगे और लास्ट की 2 उंगलियों को यहाँ रखेंगे। दोनों अंगूठों से हम अपने कानों को बंद करेंगे। कृष्णा हमारे साथ कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस क्रिया को करेंगे, और हम लोग हनी बी की साउंड निकालेंगे, गूंज को पैदा करेंगे। एक बार फिर से आप देखिए। और धीरे से हम इसे छोड़ देंगे। तो ये हमने किया भ्रामरी प्राणायाम। इसको जितने लाभ हमने इसके बताए हैं, आप निश्चित इसे करिए, और इसका लाभ हमें सबको लेना है। यही योग का एक प्रसाद भी है और योग का एक लक्ष्य भी है। उम्मीद करती हूँ कि आप आज का प्राणायाम आपको अच्छा लगा होगा और आप निश्चित सभी इसका अभ्यास करेंगे और इसका लाभ लेंगे। नमस्कार।